पुकार में आपका स्वागत है। सीएम रेखा गुप्ता ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में निकाली मशाल जुलूस। प्रदेश भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन और विपक्षी दलों के विरोध में कनॉट प्लेस में मशाल जुलूस निकाला। जुलूस का नेतृत्व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। उनके साथ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद कमलजीत शेरावत, बांसुरी स्वराज, स्वाति मालीवाल सहित बड़ी संख्या में महिला जनप्रतिनिधियों और महिलाएं शामिल हुई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। भारत की महिलाएं 70 करोड़ महिलाएं अपने अधिकारों के लिए आज भी तरस रही हैं। और ये जो बिल, महिला आरक्षण बिल, लोकसभा में 7 बार रखा गया, 7 बार, और 7 बार जब रखा गया, कभी इसे फाड़ा गया, कभी जलाया गया, कभी इसका विरोध हुआ, और हर बार ये बिल गिरा दिया गया। और इस बिल को गिराते हुए ये विपक्षी दल, ये नेता खुद इतना गिर गए कि इनको होश नहीं कि उन्होंने देश की माताओं बहनों के साथ कितना। हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने नारी शक्ति वंदन पर महिलाओं से उनका पक्ष जाना, क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां पर नारी अधिनियम वंदन को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कांग्रेस के खिलाफ मशाल जुलूस लेकर आज सड़कों पर उतर चुकी हैं। बिल्कुल देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि पूरा एकदम दिखाएं किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं और चल रही है। मुख्यमंत्री स्वयं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हाथ में मशाल लेकर चल रही हैं और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों में, महिलाओं में उत्साह है और काफी विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध करने का एक तरीका है महिलाओं का। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मार्च निकाल रही है, मशाल जुलूस, और आप लाइव देख रहे हैं। और उनके साथ सांसद बांसुरी स्वराज, कमलजीत शेरावत और तमाम प्रदेश के और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता उनके साथ मौजूद हैं और देख सकते हैं आज मशाल जुलूस से एक अलग वंदन अधिनियम हमारी माताओं बहनों के सम्मान की लड़ाई। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश की मातृशक्ति को अधिकार देना चाहते थे। वो उन माताओं बहनों को उस अधिकार में भागीदारी बनाना चाहते थे जिसका वो हक रखते हैं। लेकिन कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों ने जिस तरह से इसका विरोध किया है, उसका ये सभी बहनें विरोध कर रही हैं। और आज ये नारी शक्ति अधिनियम जरूर रुक गया है, लेकिन ये संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारा भी, बहनों को जो अधिकार है इनका वो मिलके रहेगा और हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो आम आदमी पार्टी में जब थी तो उनको कहा गया था, ये फरमान था होना चाहिए, वो विरोध किया जाए। तो आप क्या कहेंगे? अब देखिए, एक सांसद राज्यसभा की जो खुद महिला है वो ये बता रही है कि अरविंद केजरीवाल कितने महिला विरोधी हैं, कैसे महिलाओं के अधिकारों की बात करना और वो अधिकार देना, दोनों फर्क है। तो आम आदमी पार्टी का जो चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने, लेकिन कांग्रेस और पूरा विपक्षी दल, इसमें आम आदमी पार्टी है, समाजवादी है, डीएमके है, टीएमसी है, इन सब ने महिलाओं का मातृशक्ति का अपमान किया है, उनका अधिकार रोकने का काम। अरविंद केजरीवाल जो सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं उसको किस तरह आप देख रहे हैं? मैंने कल कहा था गांधी का नाम बदनाम मत करो। इन्होंने सत्याग्रह के नाम पे जो सर्कस की है आज हम सबने देखी है, 35 मिनट की वो सर्कस हम सबने देखी है। और महात्मा गांधी के नाम पे शराब की तस्करी करने वाला अरविंद केजरीवाल वो अपराधी है जिसको सजा मिलनी तय है। वो इसलिए ये नौटंकी कर रहा है कि वो सजा में देरी जरूर कर सकता है, लेकिन वो बचेगा नहीं। सर, राहुल गांधी जी इसको एक बार फिर से संविधान पे आघात का बात करते हैं, कहते हैं संविधान की परिभाषा राहुल गांधी नहीं जानते। उनको अगर संविधान की परिभाषा पता होती तो मातृशक्ति का अपमान नहीं करते। पप्पू यादव जी ने कहा है कि 90% महिलाओं को बिस्तर से गुजरना पड़ता है, इसलिए राजनीति में नहीं आना चाहिए महिलाओं को। बेचारे सच ही कह रहे होंगे। उनके परिवार की माँ बहनें, उनके यादव परिवार की वो उसका अखिलेश की वाइफ डिम्पल, वो लालू जी की, वो राहुल गांधी की बहन, उनकी माँ, उनकी बीबी, उनकी दादी, उन सब ने बेचारों ने यही किया होगा
उनकी गलती नहीं है वो जो बोल रहे हैं, लेकिन ये नया भारत है, ये नए भारत की महिलाएं हैं जिनको इस चीज की जरूरत नहीं और ना वो इस गुजरेंगी कभी यहाँ से। हाँ, उनके परिवार में यही होता आया है, उनकी पार्टी में यही होता आया है, उन्होंने वही बोला जो उनके होता आया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में होता आया है मान सम्मान महिलाओं का। इनकी तरह नहीं स्टेज पे खड़े होके महिलाओं के मान सम्मान की बातें करो और जब देने का वक्त आए तो पीछे हट जाओ। आप लोग सदन में जाना चाहती हैं, घर का चूल्हा चौका पोछा जोड़ के सदन में जाएंगी, देश चलाएंगी आप लोग? क्या बात है भाई साहब, कितनी महिलाएं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पुलिस में हैं, तो क्यों हम भारत, अरे वो ये राहुल जी बात कर रहे हैं जिनकी तो माता प्रधानमंत्री रही हैं, जिन्होंने देश चलाया है, क्यों हम आम व्यक्ति घर चला सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं और बड़े बड़े पुलिस में अफसर हो सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, चांद पे जा सकते हैं, तो देश नहीं चला सकते हैं? बहुत अच्छी तरह चला सकते हैं। और जो मेरे देश की महिलाओं की प्रॉब्लम है वो एक महिला बहुत अच्छी तरह से रख सकती है। और आप क्यों डर रहे हैं? आप महिलाओं को राजनीति स्तर पे आने से क्यों डर रहे हैं? हमें वो मान सम्मान मिले, आप क्यों डर रहे हैं? और ये आवाज मेरी नहीं, मेरे हिंदुस्तान की 51% महिलाओं की, मेरी माताएं बहनें मेरी बेटियों की आवाज है कि याद रखना इस चीज का जवाब तो हम लेके रहेंगे। चल रहा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। अगर हर भारत की नारी का अधिकार है कि वो संसद में बैठे, विधायक बन के कहीं विधानसभा में बैठे, उनका दर्द है, जो सपना देख रहे हैं वो सपना रह जाएगा। अगर इनको लगता है कि अपनी बहू बेटी इनकी बन गए, क्योंकि उनको अधिकार कैसे, उनको तो मिल रहा, उस अधिकार को मोदी जी ने चुना है कि जो माताएं बहनें मेहनत करती हैं। और मैं कहती हूँ कि भाजपा ही एक ऐसा पूरे क्यों लोकप्रिय माना जाता है, पूरे विश्व में इसलिए करते हैं, भाजपा में महिलाओं को सम्मान मिलता है, वो सम्मान भाजपा देना चाहती है, लेकिन विपक्ष पार्टियों को कहीं यादव की पत्नी भी तो राज्यसभा, बिल्कुल देखो ना, डिम्पल को तो वो पसंद करते हैं, लेकिन उनको कहाँ से पता चले, उनको तो शैली नहीं पता कि बूथ अध्यक्ष क्या होता है, उनका पन्ना प्रमुख क्या होता है। तो हमें पता है कि पन्ना प्रमुख अगर एक पेज का पन्ना हो और उसमें 5 परिवार आता है तो एक प्रमुख बनता है। तो उस बहन से पूछो ना जो मेहनत करके, और अगर हम आ रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत है, अगर प्रियंका बन रही है वो हंस रहे हैं क्योंकि उनको। महिलाएं आप लोग सदन जाना चाहती, मुझे अरे उसमें दिक्कत क्या, अगर सीट बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो आपका अधिकार तो आपको ही रहेगा। अगर जहाँ 300 सीटें और वहाँ 500 कर रहे हैं, तो जनसंख्या जैसे आधी आबादी महिला है, तो महिला अच्छा परिवार चलाती है तो क्यों नहीं चला पाएगी? मुझे लगता है वो जो महिलाओं को लेके आए हैं शायद वो ऐसे ही लेके आए होंगे, तो उनको ऐसा लगता है। मैं बता दूं कि ऐसी कोई सिचुएशन तो नहीं होती है और ना ही ऐसा कुछ होता है। जो वो जैसी मनसा होती है ना इंसानों की, वो वैसी ही बात करते हैं। तो शायद उनकी ऐसी मनसा रही होगी, वो ऐसा प्रलोभन शायद महिलाओं के लिए रखते होंगे, उनकी पार्टी में कोई आती होगी। पर हमारी भाजपा, हमारी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो महिलाओं की इज्जत करती है। मैं स्वयं आज तक किसी पुरुष ने हमारे भाई की तरह में ट्रीट करते हैं। आपने भी देखा होगा कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा जी, एक एक बहन को नाम से जानते हैं और बिल्कुल बहन की तरह संबोधित करते हैं। तो ये हमारी पार्टी में ये सब तो नहीं होता, शायद लालू यादव जी के यहाँ पर ये सब होता होगा। आप महिलाएं आज यहाँ पे इकट्ठी हैं बहुत भारी संख्या में, सदन में जाना है क्या? देखिए, जब हम समाज में आके काम करती हैं तो हमारी भी इच्छा होती है, इसमें मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है। तो क्यों नहीं हुआ? हम उनसे पूछ रहे हैं, अगर कांग्रेस की योजना थी कि 33% आरक्षण आना चाहिए महिलाओं को, तो क्यों नहीं लागू हुआ? किसने रोका था उनको? ये तो मोदी जी तो 2014 में बने प्रधानमंत्री, उससे पहले किसकी सत्ता थी? यूपीए की सत्ता थी, कर देते ना लागू, रोका किसने था? कांग्रेस तो इसके पक्ष में है कि लागू हो, मगर डिलिमिटेशन से पहले। भाई साहब, मैं कहती हूँ कि अगर वो कहते लागू होना चाहिए था, हमारी योजना थी, हम बिल लेके आए थे, हमने महिला आरक्षण की बात की, तो उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? क्यों इंतजार कर रहे थे कि वो विपक्ष में बैठेंगे, बिल आएगा, हम उसका विरोध करेंगे? क्या रीजन है?
कोई कारण तो होना चाहिए था विपक्षी पार्टी के पास महिलाओं को यदि आरक्षण मिल रहा था, 3 दशकों से लंबित विषय था, उठाया गया, तो उन्होंने उसका समर्थन क्यों नहीं किया? और बार डिलिमिटेशन की बात करके भड़का रहे हैं, बहका रहे हैं, मुद्दे की बात से अलग जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। आप बताइए 2011 में सेंसस हुआ, आज क्या चल रहा है सर? 2026 सेंसस होना नहीं चाहिए था क्या? हमारी 543 सांसद कितनी सीटों पे थे? 54 करोड़ की जनसंख्या थी हमारी, जिसको यूपीए ने 20 साल आगे बढ़ाया, फिर 20 साल आगे बढ़ा दिया। ये सेंसस नहीं बढ़ा हमारा, 40 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें 543 ही सांसद रहेंगे क्या? एक सांसद के पास 27 लाख वोटर है, एक सांसद के पास 21 लाख वोटर है, 5 लाख वोटर है, इसमें डिस्पैरिटी क्यों है? क्यों बराबर नहीं है? मोदी जी ने, आप मुझे बताइए, अगर घर में कोई नई बहू आती है तो उसके लिए ये नहीं कहा जाता कि इसका हक छीन के दे दो, उसके लिए जगह क्रिएट की जाती है। महिलाओं का आरक्षण आया तो जगह क्रिएट की जा रही थी ना, इनके पेट में दर्द क्यों हुआ? आपकी तो कोई सीट नहीं छीनी गई, 543 पुरुष लड़ सकते थे, वो लड़ते। अगर उसमें 300 बहनें भी चल जाती तो दुख किस बात का था? 7.18 परिसीमन की बात होता, परिसीमन से पहले होता, पहले करता था तो जब आप सत्ता में थे आपको कर देना चाहिए था, और जब आप बस कुवत ही नहीं करने की, आप कर ही नहीं सकते थे, तो जब हो रहा था तो आपने विरोध क्यों किया? आपने ये दिखा दिया आप किसी भी सूरत में, चाहे सत्ता में थे विपक्ष में, महिला के साथ तो नहीं है। तो संसद भवन में आप लोग जाकर करोगे क्या करेंगे? जो महिला आज जेट फाइटर जेट चला रही है, वो देश को बचा रही है, जो महिला नासा स्पेस में बैठी है, जो नासा स्पेस में बैठी है, वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स हैं, वो महिला क्या करती है? भाई साहब आपके घर की महिला क्या करती है मुझे बताइए। हम वही करेंगे जो आज के सांसद करते हैं, ABCD नहीं पढ़नी आती, सांसद करके बैठ जाते हैं। महिलाओं में क्या कम दिमाग है क्या? उनको ऐसा लगता है क्या? आए शास्त्र से बोले हमसे, उनको तो ये लाइन बोलनी नहीं आएगी, बोलनी नहीं आएगी, उनको श्लोक पढ़ने नहीं आएंगे। कुरुक्षेत्र क्यों हुआ? महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ तो कुरुक्षेत्र हुआ। आज उन्होंने 70 करोड़ महिलाओं का अपमान किया है, क्या होगा वो खुद ही सोच ले। भाई देश में कुछ अच्छे काम करने के लिए महिला की तो भागीदारी होनी चाहिए ना, और मिलना तो 50% तो ये, और हमें 33 गिना दे रहे, ये तो गलत है ना, महिलाओं के साथ अत्याचार है। संदेश में हम तो नहीं चाहे, हमने 50% मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दे रहे। क्या करा भाई? मोदी जी ने पेश करा था बिल, पास नहीं होना चाहिए। ये राहुल गांधी जी से बैठे हैं, ये ना तो कुछ करते, ये है ना विरोधी करते रहते मोदी का, किसी बात में विरोध करते रहते। सबके लिए भाई हमने जहाँ महिला ने मिल लेते थे की बात, ताकि महिलाओं की बात भी आगे तक पहुँच सके। संसद में महिला होगी तो महिलाओं के हक की बात करेगी, अधिकार की बात करेगी। अगर आप महिला होती हमारी 33% तो ये बिल पास हो जाता। ये पास इसीलिए नहीं है क्योंकि महिलाओं की भागीदारी तो 14% है, 33% होती तो महिला बिल पास हो जाता। इसे है क्योंकि महिलाएं हो बहुत अच्छे से संभालेंगे देश को, जैसे अपने घर परिवार को। महिलाओं से ज्यादा ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, डेडिकेटेड लोग मिलेंगे नहीं। जब महिलाएं घर चलाती है ना, अपना सर्वस्व दांव पे लगा के वो घर चलाती है, दूसरे घर से आके पराए घर को अपना बनाती है, अपना घर संसार बसाती है। तो वो महिला अगर संसद में जाएगी तो अपनी 17 करोड़ आबादी की बहनों के लिए भी सोचेगी और कुछ कर सकती है। चाहे आदमी ज्यादा कमा के लाए, अगर महिलाओं को अगर 33% आरक्षण मिल गया तो देश और ज्यादा तरक्की करेगा। क्या अरविंद केजरीवाल जी जैसा बड़ा नौटंकी इस धरती पर नहीं हो सकता? आज वो महात्मा गांधी जी के पास गए और उनके नाम पर सत्याग्रह कर रहे हैं। उनसे कोई जाकर ये पूछे कि क्या आपको गांधी जी ने कहा था कि आप शराब घोटाला कीजिए? क्या गांधी जी ने आपसे आकर कहा था कि आप शराब घोटाला कीजिए, छोटे छोटे बच्चों को शराब पिलाइए? और कोरोना के समय में जहां आपको और कार्य करने चाहिए थे, आपको अस्पतालों में सेवा देनी चाहिए थी, वहां पर आप कोरोना के समय में शराब बेच रहे थे। आज जब वो पकड़े गए और धीरे धीरे करके उनके लोग ही उनकी सत्ता को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उन्हें सत्याग्रह करके महात्मा गांधी जी याद आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बहुत ही हास्यास्पद है? बहुत जरूरी है संसद भवन जी बिल्कुल, अपनी बहनों की समाज
समाज में पीड़ित प्रत्येक बहन की आवाज को वहां तक पहुंचाना है जहां वास्तव में उस पटल में पहुंचे और उन्हें न्याय मिले। पूरे विश्व में क्या लगता है आज अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अभी सिर्फ चालू हुई है, शुरू हुई है। हाँ, सबका अधिकार है अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का। गांधी जी के समाधि में गए, वहां पे उन्होंने आशीर्वाद लिया। उनको सत्य और निष्ठा से कार्य करने का आशीर्वाद हमारे महात्मा गांधी जी ने, परम पूज्य बापू जी उनको वो आशीर्वाद दें कि वो सत्य और निष्ठा और ईमानदारी के पथ पर चल पड़े। कांग्रेस तो चाहती है कि ये बिल लागू हो, लेकिन डीलिमिटेशन ना हो उसके बाद पहले हो। भाई साहब, कांग्रेस की भ्रष्ट हो चुकी है। 2026 में तो वैसी डीलिमिटेशन होना है, जबरदस्ती इसको इसके साथ जोड़ना कांग्रेस की भ्रष्ट बुद्धि, मंद बुद्धि होने का प्रमाण है। उनको शायद पता नहीं है जनगणना का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि 2026 में तो परिसीमन वैसे भी होना है। आज देखिए अरविंद केजरीवाल फिर से गांधी जी के समाधि में गए। भाई साहब, किसी को शौक होता है नौटंकी का। वो सोचते हैं कि जिस आंदोलन मंच से वो कहीं गद्दी पे बैठ गए थे, शायद आज उसी का एक सहारा बचा है। अदरवाइज उनको अपनी असलियत पता चल चुकी है। तो ये सर्कस करना, ये ड्रामेबाजी करना, 15-20 मिनट का खाली ड्रामा था, उसको क्या कहते हैं? अगर मैं सर्कस कहूँ वो भी एक्सेप्टेबल होगा, अगर मैं ड्रामागिरी कहूँ, नौटंकी कहूँ वो भी चलेगा। 15-20 मिनट कौन सा आंदोलन चलता है? तभी बनेगा देश। बताइए। महिलाओं के साथ आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। देखिए, महिलाएं बहुत खुश थी जब उन्हें पता चला कि हमारा 33% का आरक्षण हमारी विधानसभा में पास हो रहा है, संसद में पास हो रहा है। परंतु विपक्षी दलों को, कांग्रेस को प्रयास नहीं आया महिलाओं की ये खुशी, और उन्होंने उस बिल को गिरा दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी महिलाएं दुखी मन से, बहुत शर्म के साथ कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो किया है महिलाओं के साथ, हमारे बड़े भाई पुरानी बात नहीं है, वो हमेशा से यही करते हैं। उनके लिए महिलाएं व्यर्थ हैं। लगातार, और आज हम सब महिलाएं अपना हक यहाँ पर लेके रहेंगी। ये हुजूम जो आपको दिखाई दे रहा है महिलाओं का, ये 33% का आरक्षण हमें चाहिए और हम महिलाएं लेके रहेंगी। और ये विपक्षी पार्टियां जान लें कि जब महिला खड़ी होती है तो वो अपना हक लेके रहेगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।